नमस्कार, मैं नीलम गुप्ता, हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे लघु कथा लेखन, क्योंकि ये भी पाठ्यक्रम में अभी शामिल हुआ है। तो लघु कथा लेखन किसे कहते हैं? तो लघु कथा लेखन हिंदी गद्य साहित्य जगत की सबसे रोचक विधा है। लघु कथा आकार में लघु होती है, कथा का तत्व से पूरी संपूर्ण होती है। इसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। यह एक ऐसी विधा है जो पूरी तरह से अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है, प्रभावशाली है और किसी भी एक अंग को, मनोभावों को प्रदर्शित करना ही इस लघु कथा में कहानीकार का उद्देश्य होता है। इसके पात्र, भाषा शैली, उसकी कथा, सभी ये सारी चीज़ें पुष्ट करते हैं या वक्तव्य देते हैं। आज की व्यस्त जीवन में जहाँ लोगों के पास लंबी कहानी पढ़ने, उपन्यास पढ़ने का समय मुश्किल होता है, तो लघु कथा जो हैं वो काफ़ी लोकप्रिय होती जा रही हैं। जो लघु कथाएं हैं वो समसामयिक विषयों पर अधिक लिखी जाती हैं। लघु कथा शब्द का निर्माण लघु और कथा दो शब्दों से मिलकर हुआ है। लघु का अर्थ होता है छोटा और कथा का होता है कहानी। तो छोटी कहानी, कहानी बड़ी होती हैं, उपन्यास काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन एक छोटी सी कहानी जिसमें कहानी के सभी तत्व शामिल हों। तो लघु कथा में भूमिका अतिरिक्त उपकथा के प्रसंग नहीं होते। इसमें शब्दों की संख्या तथा पात्रों की संख्या सीमित होती है और एक आसान सी सरल सी एक विधा है। और जब कहानी लिखेंगे, लघु कथा लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है, क्योंकि अपनी बात को कम शब्दों में कहना, एक कहानी को कम शब्दों में कहना, सीमित शब्दों में कहना, और अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बच्चों में नैतिक शिक्षा का प्रदान करना, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, कहानी लिखने के कौशल का विकास करना और मनोरंजन का प्रचार करना। इसका प्रमुख उद्देश्य, इसके में किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? तो कहानी लिखने से पूर्व कोई अपने एक उद्देश्य पूरा क्लियर रखना चाहिए, इसमें स्पष्ट विचारधारा रखनी चाहिए, जिससे कि आप आसानी से जो पाठक को ये बता सकें कि वो क्या बताना चाहता है। शीर्षक सुंदर व आकर्षक होना चाहिए, भाषा सरल, सहज, स्पष्ट होनी चाहिए और कहानी लिखते समय घटनाओं को आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कम शब्दों में ये सारी चीज़ें संक्षिप्त रूप में लिखनी है। तो ना तो वाक्य छोटे हों और ना ही ज़्यादा बड़े हों। सबसे ज़रूरी बात है कि पाठकों में कोई ना कोई उससे शिक्षा मिलनी चाहिए। लेखक को अपनी बात कम शब्दों में कहना आना चाहिए और आपके जो लघु कथा है वो हमेशा बीते हुए काल या भूतकाल में होनी चाहिए। अब लघु कथा के जो लेखन प्रक्रिया के मुख्य तत्व क्या है? तो लघु कथा आपको क्या कहना है, क्योंकि आप कहानी के सभी तत्व इसमें आते हैं, जैसे कथानक या कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। तो आपको सही कथा कैसे लिखनी है, उसकी विषय वस्तु का चुनाव करना, क्या कहना है, उसका उद्देश्य, कैसे कहना है, वो आपकी भाषा होनी चाहिए। कहानी किसके अंतर्गत लिखनी है, तो वर्णनात्मक शैली में लिखनी है या बातचीत की शैली में लिखनी है या मिश्रित शैली में लिखनी है या संवाद की शैली में लिखनी है, ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट, आपकी अवधारणा क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। शीर्षक सुंदर आकर्षक होना चाहिए और अंत में या तो अंत इस तरह से होना चाहिए कि पाठक सोचने के लिए मजबूर हो जाए या आप पाठक को आश्चर्यचकित करते हैं, क्योंकि हर कहानी का एक संदेश होता है, तो संदेश के बिना कहानी प्रभावहीन हो जाती है। तो पहले हम लघु कथा और कथा में कहानी में अंतर जान लेते हैं। लघु कथा छोटी होती है, संक्षिप्तता लिए होती है, जबकि उसमें एक भाव पर ही केंद्रित होती है और उसी के साथ भाव पूर्ण होने पर कहानी पूर्ण हो जाती है, लघु कथा पूर्ण हो जाती है। जबकि कहानी में
वातावरण, संवाद, चरित्र, पर्याप्त अवसर होते हैं। इसमें कथानक में प्रारंभ, मध्य, अंत होता है। और लघु कथा आप कम शब्दों में, क्योंकि उसमें हम अनावश्यक विस्तार से भी बचते हैं और ज़्यादा लिखते भी नहीं हैं, और उनका एक एक शब्द सधा हुआ भी होता है। तो हम लघु कथा के तत्व जान लेते हैं। तो लघु कथा के जो तत्व हैं वो कहानी की तरह ही होते हैं। कथानक में क्योंकि हमें विस्तार ज़्यादा नहीं करना है, तो इसलिए जो घटना होती है उसे सीमित शब्दों में हमें प्रस्तुत करना होता है। लघु कथा में कहानी की तरह विस्तार की जगह नहीं है। एक घटना है तो उसे हम सीमित शब्दों में अपने उसमें कसे हुए संवाद और वातावरण में कम शब्दों में व्यक्त कर घटना को बहुत तेजी से अपनी लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। ये भी ध्यान रखते हैं कि जो लघु कथा है उसमें जो समाचार पत्र में नहीं रिपोर्टिंग नहीं करनी है, तो हमें काम केवल सूचना देना नहीं है, लेकिन सूचना देने के साथ भाव जगाना, और उसमें एक तरह से आप कह सकते हैं भावनात्मक साहित्य है। पात्र तथा चरित्र चित्रण, तो लघु कथा में ज़्यादा पात्र नहीं होते, 2 या 3 पात्रों के आधार पर हम लघु कथा लिखते हैं। तो लेखक का काम उसका चरित्र चित्रण करना नहीं, अपनी कथा को गति देना है। इसलिए पात्र जो कहना, पात्र के माध्यम से आपको जो कहलवाना है, वही अनिवार्य तत्व ही हम उसका प्रयोग करते हैं कहानी में, और उसका संक्षिप्त वर्णन करते ही उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। संवाद, लघु कथा के संवाद बहुत चुस्त, मार्मिक और सधे हुए होते हैं। बिना संवाद के भी कहानी हो सकती है, किंतु उसमें पाठक को थोड़ी रुचि नहीं लगती। थोड़ा इसलिए जहाँ भी वर्णन हो, संवाद संभव हो, संवादों को स्थान देना चाहिए। देश काल तथा वातावरण, लघु कथा में भी देश काल तथा वातावरण आवश्यक है। उसके बिना पाठक को कहानी का ये पता नहीं चलेगा कि कहानी किस समय की है। भाषा शैली, लघु कथा की जो भाषा है वो आपकी लक्ष्य से बंधी होनी चाहिए, कम शब्दों में कहना आना चाहिए। आप कह सकते हैं कि बिहारी के गागर में सागर बनने वाली कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। उद्देश्य, लघु कथा का उद्देश्य ना तो जीवन की व्याख्या करना है और ना ही मानव को उपदेश देना है। इसका उद्देश्य मानव हित के लिए कि एक स्थिति का वर्णन करना है, जिससे पाठकों के मन में भाव आए, अनुभूति आए, और वो सत्य की ओर जाए और इससे लोगों को उसको तरफ आकर्षित करे। तो वापस लघु कथा के हम क्या क्या बातें ध्यान में रखेंगे। कथाकार को सही कथानक का चुनाव करना चाहिए, कथा में निरंतरता का समावेश होना चाहिए, और घटनाएं एक के बाद एक लगातार घटती रहना चाहिए, जिससे कि आपके लेखन क्रम में कोई भी व्यवधान न आए। भाषा सरल, सहज, पात्रानुकूल होनी चाहिए। कथा लेखन में आपकी जो शैलियाँ हैं, विवरणात्मक, संवादात्मक, वही दोनों का आवश्यकतानुसार प्रयोग करना चाहिए। लघु कथा में प्रयोग किए गए संवाद पात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और कवि आपकी प्रस्तुत करते हुए होने चाहिए। शैली रोचक होनी चाहिए। प्रथम पंक्ति को ऐसा होना चाहिए कि जो पाठक है उसे पूरा पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। कथा में संदेश होना चाहिए। कथाकार अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार कथा को प्रभावी बना सकता है। तो इसी प्रकार आप कहानी बना सकते हैं। आप कोई भी कहानी जो कि उपदेश देते, आपकी संदेश देती हुई होनी चाहिए। तो हम सिर्फ एक प्रयास करें, छोटी सी कहानी कि जो काफ़ी समय से लोगों के बीच में लोकप्रिय है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। एक किसान के पास एक नेवला था। वो बहुत स्वामी भक्त था। तो एक दिन सभी लोग घर से बाहर गए हुए थे। एक घर में छोटा बच्चा था। तो घर में एक सांप आ गया, जो कि नेवले ने उससे बच्चे से बचाने का प्रयास किया और सांप को मार दिया, और बाहर आकर अपने मालिक का इंतजार करने लगा। जब मालिक लौटा तो उसने देखा कि नेवले के उसपे मुंह पर खून लगा हुआ है। उसे गुस्सा आ गया और उसने नेवले को मार दिया। बाद में जब वो अंदर गया
तो फर्श पर सांप को मरा हुआ देखा तो उसने अपना माथा पीट लिया। लेकिन सच है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। धन्यवाद।